पिछले पार्ट में हमने इस कुर्ती की कटिंग करी और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नेक हमने कैसे कटिंग करना है। तो अगर किसी ने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर पहले इसकी कटिंग देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये बुकरम ली है, बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से नीचे निशान लगा लिया है। अब इसमें गले की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगा के और फिर इस तरीके से लाइन खींच ली। अब गले की लंबाई हमने कितनी रखनी है उसी हिसाब से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 इंच 6.5 इंच रखना है तो 7 इंच पे मैंने 7 इंच गले की लंबाई रखनी है तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। और फिर ऊपर से नीचे 5 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद ये आर्मोल शेपर है, इससे अच्छी गोलाई बन जाती है गले की, कैसी भी कटिंग करो। और नीचे की साइड या तो इसी से लाइन खींच ले या फिर स्केल से सीधी लाइन खींचें। तो मैंने स्केल से सीधी लाइन खींच ली और इस शेप में हमने गला कटिंग करना है। ज़्यादातर आप रेडीमेड कुर्तियाँ देखोगे इस टाइप के ही गले बने हुए होंगे, गोल या वी या फिर इस टाइप का। तो रेडीमेड कुर्तियों में ये 3-4 ही गले ऐसे होते हैं जो उन पे बने हुए होते हैं। तो ये देखो नीचे से 1/2 इंच का इस तरीके से कट करा है और इसको जब सीधा करेंगे तो एक बार शेप चेक कर लेंगे। अगर ये कट आपको लग रहा है छोटा है तो आप दोबारा से इसको कटिंग कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग बाहर से करेंगे। तो इस तरीके से हमने आगे का गला कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे पीछे का गला कटिंग। ये देखो अच्छी शेप आएगी और इस तरह के गले आपको रेडीमेड कहीं भी कटिंग करे हुए नहीं मिलेंगे। तो पीछे का जो गला कटिंग करेंगे वो बची हुई बुकरम जो हमने अभी गला कटिंग करा है यहीं से एक सीधा निशान खींच लेंगे और उसके बाद हमने पीछे का गला कटिंग करना है। 3.5 इंच का निशान लगा लिया तो 3 इंच का तैयार हो जाएगा और इस तरीके से गोलाई करते हुए हमने इसको कटिंग करना है। अब इसका निशान मैंने यहाँ लगाना है 3.5 इंच पे। इस गले में यहाँ लगेगा जोड़। क्योंकि ये हमने कटिंग करा है बुकरम को बचाते हुए। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया 3.5 इंच का, यहाँ पर सिलाई लग जाएगी और फिर ये नेक तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले हम गले तैयार कर लेंगे। जो कुर्ती में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर इस तरीके से बुकरम को रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे कच्ची सिलाई अंदर की साइड। तो अंदर की साइड कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की साइड से है उसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद बाहर की साइड से कपड़ा फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने गला तैयार करना है और सेम इसी तरीके से हमने पीछे का गला भी तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गला तैयार कर लिया। अब ये पीछे वाला गला है, इसमें सबसे पहले हमने लगाना है जोड़ और उसके बाद इसको बुकरम को बीच से अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से गला आएगा और अब इसको भी हमने कपड़े के ऊपर तैयार करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट पे फ्रंट गला लगाना है। तो ये देखो बीच सेंटर में ये वैसे तो क्रीज बनी हुई है पर इसके ऊपर अच्छे से मैंने निशान लगा लिया ताकि अच्छे से दिख सके। तो इसके ऊपर इस तरीके से बीच सेंटर मिलाते हुए हमने नेक को सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखो बराबर से दोनों साइड से कट मिलाते हुए और बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल बुकरम की किनारी के ऊपर से हमने सिलाई को लगाना है।
सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड है उसको कटिंग कर देंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, और जो नीचे से हमने वी शेप दी है इसमें हमने कपड़े को ध्यान से कटिंग करना है। और कट लगाते समय भी ध्यान देना है कहीं सिलाई ना कट जाए। और इसमें मैं कट लगाने के बाद एक बार फिर से मैंने सिलाई लगाई है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कपड़ा हमें छोड़ना पड़ता है, तो मैंने दोबारा से सिलाई लगा दी ताकि कहीं से भी सिलाई निकले ना। और कट लगाते हुए यहाँ पर हमने लगानी है टॉप स्टिच। टॉप स्टिच ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए नेक में, और जहाँ तक ये लगाना संभव है वहीं तक लगाएंगे, क्योंकि आगे वी बना हुआ है तो वहाँ तक तो नहीं जाएगी मशीन, पर जहाँ तक भी लगेगी वहाँ तक इसको लगा देंगे ताकि गले में अच्छी सी फिनिशिंग आए। और जैसे हमने ये गला तैयार करा है ठीक वैसे ही हमने पीछे का भी करना है। अभी हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब इसको अच्छे से नीचे की साइड फोल्ड करके इसको ऊपर प्रेस लगा लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आए। तो ये देखो प्रेस लगा ली। प्रेस लगाने के बाद एक अलग सी फिनिशिंग आ जाती है नेक में। मैं आपको थोड़ा चेक करा देती हूँ इस तरीके से। तो प्रेस का अगर आप काम साथ के साथ करोगे तो और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी आपको कुर्ती बनाने में। और ये बैक नेक है, बैक को भी हमने प्रेस से फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा ली है। अब हमने करने हैं इसके शोल्डर अटैच, दोनों को आपस में मिलाते हुए, और जो बैक गले की पट्टी है उसको इसके ऊपर दूसरी तरफ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है और एक सिलाई और लगा लेंगे। और आपको दिख रहा होगा शोल्डर हमारा बिल्कुल बराबर है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है कि भाई हमें कपड़ा कटिंग करना पड़े बाद में। तो कटिंग ऐसी करनी है कि साथ की साथ ही फिनिशिंग आए, बाद में ऐसा ना हो कहीं से शोल्डर का एक पार्ट कम है कहीं से ज़्यादा है तो उसको कटिंग करें। उसके बाद ये देखो जो पीछे की नेक की पट्टी है उसको इस तरीके से खोल लेंगे, दूसरी साइड की भी खोल लेंगे, और फिर शोल्डर के ऊपर एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने लगानी है साइड की सिलाई, जो फिटिंग की सिलाई है। तो शोल्डर हमने चेक करा दिया, हमारा सही से आया है। अब हमने लगानी है फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग का निशान हमने साथ के साथ लगा लिया था जब हमने कुर्ती कटिंग करी थी। तो अगर किसी ने कुर्ती कटिंग नहीं देखी है तो पहले इसकी कटिंग वीडियो देखोगे तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जहाँ तक हमारा चाक है ठीक वहीं से हमने मशीन को दोबारा से घुमाते हुए एक पैर की और सिलाई लगानी है, यानी कि फिटिंग करते समय हमें लगानी है डबल सिलाई। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमने फिटिंग लगानी है। पहले एक सिलाई लगा लेंगे, फिर चाक से वापस मशीन को घुमाते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हमने डालनी है बैक पार्ट में इसकी प्लेट। तो प्लेट का हमने निशान पहले से ही लगा रखा था। ये बिना अस्तर की कुर्ती है तो हम इसमें बाद में भी प्लेट लगा सकते हैं। अगर आप अस्तर की कुर्ती सिल रहे हो तो पहले आपको प्लेट डालनी है, उसके बाद आपको साइड फिटिंग करनी है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखो हमने दोनों साइड प्लेट भी इसमें डाल के तैयार कर ली है। और अभी हमने इसमें बाजू तैयार करनी है। तो मैं थोड़ा सा कुर्ती को सीधा करके आपको शोल्डर में वो बता देती हूँ। जैसे हमने बैक शोल्डर लंबा करके लिया था और आगे का 1 इंच कम लिया था, तो कई बहनों को ये डाउट रहता है कि दीदी ये फिर बाजू के समय कैसे आएगा, मतलब बाजू लगाते समय। तो ये देखो ये ऐसे आएगा, 1/2 इंच ये जो सिलाई है ये आगे की साइड रहेगी शोल्डर वाली सिलाई, और 1/2 इंच पीछे की साइड बीच सेंटर बन रहा है वहीं पर हमने कट लगाना है, और ये ही शोल्डर का बीच सेंटर है। सिलाई रहेगी 1/2 इंच आगे की साइड। तो इस तरीके से कुर्ती का शोल्डर के बीच सेंटर आएगा। तो इसमें हमने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बाजू आराम से आसानी से सही से चढ़ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हमने ये जोड़ लगाना है साइड से। तो ये जोड़ मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लगा लिया, आपको दिख रहा होगा प्रिंट थोड़ा टेढ़ा जा रहा है।
तो मैंने ये दोबारा से खोल के फिर बाद में ठीक कर लिया था। तो आपको पहले ही ध्यान देना है, जो प्रिंट की लाइन है ये हमें कोशिश रखना है जोड़ लगाते समय थोड़ा सा हमें ये आपस में मिला लें। तो इसके ऊपर मैंने लगानी है लेस। तो इसमें मैंने सफ़ेद कलर की लेस ली है, ये देखो। तो इसमें पहले हमने मोरी पे लेस लगानी है, उसके बाद ज्वाइंट वाली लेस लगानी है। इसमें 2 लेस हमने बाजू में लगानी है। तो पहले हमने मोरी वाली लेस लगानी है। मोरी वाली लेस को हमने ऊपर की साइड करके रखा है इस तरीके से, मतलब जो इसका फिनिशिंग का एरिया वो ऊपर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे थोड़ी मोटी चाल करके। ये हमने लगा ली। अब नीचे की जो मोरी का कपड़ा है उसको इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर लेस के ऊपर रखते हुए इस किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने वहीं लगानी है जितना पार्ट हमने लेस का दिखाना है। तो इस तरीके से लेस लगा ली। उसके बाद इसको नीचे की साइड पलट के यहाँ प्रेस कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देती हूँ, बाद में इसको तुरपाई करके खोल देंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे की लेस लगा ली। अब बीच सेंटर वाली लेस हमने इसमें ऐड करनी है। तो बीच सेंटर वाली लेस आपकी इच्छा, आपको 2.5 इंच पे, 3 इंच पे या 2 इंच के गैप पे लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगा लिया और फिर इस लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को हमने इस तरीके से रखनी है कि एक किनारे से सिलाई लगा के फिर इसको ऊपर की साइड पलट दें इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से लेस को रखना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम से। अगर इसमें लेस लगाने में आप जल्दबाजी करोगे तो लेस पे सिलाई लग जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो कोशिश करना है बिल्कुल, इसमें इतना ही गैप होता है, सिलाई आराम से लगानी पड़ती है इसके ऊपर। तो ये हमने लेस लगा ली। यहाँ से अब कपड़ा कटिंग कर देंगे एक एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए और लेस को इस तरीके से पलट देंगे और नाखून से जमा लेंगे या फिर प्रेस लगा के इसको अच्छे से सेट कर देंगे। फिर दोबारा से कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और ये देखो हमने छोड़ना है यहाँ पर भी पैर का कपड़ा और फिर दूसरी साइड भी हमने लेस के ऊपर सिलाई लगानी है और फिर इसको पलटना है ऐसे। अब हमने यहाँ पर प्रेस करनी है और नीचे की साइड जो कपड़ा है उसमें हमने इंटरलॉक करना है ताकि नीचे से भी कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि कहीं धागे निकल रहे हैं, अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए। तो दोनों बाजू हमने इसी तरीके से तैयार करनी है। दूसरी बाजू भी मैं तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने इसमें नीचे की साइड इंटरलॉक कर लिया और ऊपर की साइड प्रेस भी कर ली है और ये जो इसकी कैरियाँ हैं ये मैंने आपस में मिला ली है, ठीक है। पहले मैंने मिलाई नहीं थी, मैंने बाद में देखा तो मैंने सोचा अभी तो मैं खोल लूँ, एक बाजू पे लेस लगी है, बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो बाजू हमने तैयार कर ली थी और चाक में मैंने इसमें लगा ली लेस, ठीक है। सिंपल तरीका है, आसान ही तरीका है, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं सेम ऐसे ही लगाई है। तो मेरे पास कोई सिस्टर आके बैठ गई थी इसलिए मैंने बातों बातों में चाक पे लेस लगा दी और वीडियो नहीं बनाई। तो अगर आपको लेस की वीडियो भी देखनी होगी तो मैं आगे किसी कुर्ती में लगाऊंगी तो फिर से बता दूंगी। तो अभी हम बाजू लगाएंगे। तो ये बाजू का पार्ट है और कुर्ती को भी हमने उल्टा रखना है, बाजू को हमने सीधा रखना है। अब हमने एक बार चेक करना है आर्म होल। पहले कुर्ते का आर्म होल हम इंची टेप से नाप के चेक करेंगे, फिर बाजू का चेक करेंगे इस तरीके से। अगर कम ज़्यादा है तो यहीं पे सिलाई लगा के सेट कर लेंगे या फिर इस तरीके से भी रख के आप इसको सेट कर सकते हैं। कुर्ती और बाजू का आर्मोल दोनों का हमने बराबर कर लिया है। बाजू का थोड़ा सा बढ़ के निकल रहा था तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये देखो दोनों को इस तरीके से गले के अंदर से मैंने बाजू को डाला है और दोनों की जो फ्रंट कटाई है ना वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए और नीचे से जो सिलाई है फिटिंग वाली और बाजू वाली, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए, और ये मैंने ऊपर शोल्डर पे निशान लगाया है जहाँ पर मैंने कट लगाया था ना, जहाँ पे बीच सेंटर बनाया था शोल्डर का, वहीं पर हमारे बाजू का कट आना चाहिए जो बाजू के ऊपर कट लगाते हैं।
तो ये देखो पूरी बाजू के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है और बाजू बिल्कुल आसानी से कुर्ती में लग चुकी है, कहीं पर भी कोई झोल चुन्नट नहीं आया है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करके पहले से ही लगाओगे तो ना तो आपकी बाजू लूज मिलेगी ना ही कुर्ती का आर्म होल लूज मिलेगा, दोनों एकदम परफेक्ट सेट आएंगे। तो ये बाजू मैंने एक बाजू चढ़ा ली है, एक बार मैं आपको सीधा करके इसको चेक करवा देती हूँ, इसको मतलब इसकी फिनिशिंग, फिर मैं दोबारा दूसरी बाजू लगाने के बाद आपको कुर्ती का पूरा लुक दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने इस तरीके से सीधा कर, तो जैसे ये बाजू लगाई है वैसे ही हमने दूसरी बाजू लगानी है। और बाजू लगाते समय कोई भी खींचातानी नहीं करनी है, भाई बाजू कोई खींच लिया या फिर कुर्ती के पार्ट को खींच लिया, बिल्कुल आराम से दोनों कपड़े को पकड़ना है। और फिर ये कुर्ती का पूरा लुक है। ये देखो बाजू कितनी अच्छी लग रही है लेस लगाने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद कुर्ती का लुक जो है थोड़ा सा अच्छा निकलता ही है। तो इस साइड में लेस लगा दी थी, वो भी अच्छी लग रही हैं। ये देखो गला बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है, फिर भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको ये पहनना हुआ देखना है तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल पे इसको देख सकते हैं, मैं जब व्लॉग डालूँ तो उसमें दिख जाए।